राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सबको मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भगवान के नन्हे से भक्त और भगवान की कृपा के बारे में। तो जिन लोगों को भी भगवान पे भरोसा नहीं है, कम भरोसा है, जो लोग थोड़ा भी संकट में विचलित हो जाते हैं, उनको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। एक छोटा सा गृहस्थ परिवार था। उस परिवार में एक माता पिता थे, उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, और भक्त परिवार था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो माता और पिता दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहे, इस दुनिया से चल बसे। उनको चले जाने के बाद में उनकी जो बेटी थी वो बहुत ही छोटी थी। कुछ दिनों के बाद उनकी वो बेटी भी चली गई। एक जो लड़का था वो 6 या 7 साल के था। तो लड़का बहुत दुखी होता है, बहुत दुखी होता है, बहुत विचलित होता है। वो अपने आँखों से देखता है कि उसकी माँ चली गई, उसके पिताजी चले गए, उसकी छोटी बहन भी चली गई। अब वो बहुत ही अकेला हो जाता है, परंतु जीवन है, जीना तो पड़ेगा। तो उसको अपनी माँ का, अपने पिता का एक बात हमेशा याद रहता था। जब भी वो बच्चा अकेलापन महसूस करता था, जब को किसी भी प्रकार का कोई संकट आता था, जब भी उस बच्चा को डर लगता था, तो वो अपना मम्मी पापा का एक ही बात को याद करता था। तो उसकी माताजी कहा करती थी कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होते हैं। तो अब तो मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो मेरे तो भगवान हैं, और अगर वो भगवान हैं तो कहाँ हैं, वो हमको कैसे मिलेंगे, वो मेरे पास आते क्यों नहीं। कोई भी इंसान अगर दिल से पुकारे, मन से पुकारे, सच्चा हृदय से पुकारे, तो प्रभु एक पल भी देर नहीं करते हैं और तुरंत पहुंच जाते हैं। सच्चे दिल से पुकारने की आवश्यकता है। अगर हम और आप भी प्रभु को सच्चे मन से बुलाएंगे, सच्चे मन से पुकारेंगे, तो प्रभु दौड़े चले आएंगे। परंतु बच्चा सच्चा मन से याद करता था और प्रभु को बुलाता था। भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी चली आई, और बच्चे के पास में जैसे सहशरीर उसके माता पिता रहा करते थे, बातें किया करते थे, उसी प्रकार भगवान उसके साथ रहने लगे और बोले कि बेटा देखो मैं आ गया। और तेरी माँ सत्य ही कहा करती थी कि जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं, और मैं हूँ, तेरे साथ हूँ, तू कभी अकेला नहीं है। और इस संसार में कोई भी मनुष्य कभी अकेला नहीं रहता, मैं तो हमेशा उसके साथ रहता हूँ। परंतु कुछ लोग मानते ही नहीं हैं, और जो नहीं मानते हैं उसको मैं दिखाई नहीं देता हूँ। रहता तो मैं उनके साथ में भी हूँ। और देख, तुझे मेरे पे भरोसा था तो मैं आ गया। तो बच्चा भगवान में लिपट करके बहुत रोता है और भगवान से पूछता है कि हे भगवान, आप तो भगवान हैं, आप बता सकते हैं मेरी माँ कहाँ चली गई, मेरे पिताजी कहाँ चले गए, और मेरी छोटी बहन कहाँ चली गई। तो वो बच्चा भगवान से सबसे पहले यही सवाल करता है और बोलता है कि मुझे मेरी माँ बहुत प्यार करती थी, मेरे पिताजी बहुत प्यार करते थे, मुझे मेरी बहन से बहुत प्यार था, मेरी बहन बहुत ही प्यारी थी, हम अपने बहन के साथ खेला करते थे। ये सब कहाँ चले गए और क्यों चले गए मुझे छोड़ करके। तो भगवान श्री जी, राधा रानी बच्चे को अपने गोद में बैठाती हैं और बोलती हैं कि देख, तो मुझे देख, मेरे अंदर ही तेरी माँ है। और वो उसी की माँ के स्वरूप में दर्शन देती हैं। भगवान श्री कृष्ण थे, वो उसी के पिता के रूप में उसको दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि देख, जो भी जन्म लिया है उसको एक दिन इस पृथ्वी को, इस दुनिया को छोड़ के जाना ही पड़ता है, और वो मेरे पास ही आता है। तो देखो, मेरे अंदर ही तेरी माता हैं, प्रभु के अंदर ही तुम्हारे पिता हैं, और हम लोगों के गोदी में ही तुम्हारी बहन है। तो तुम चिंता मत करना, तेरी माँ, तेरे पिताजी कहीं नहीं गए हैं, वो सब तुम्हारे साथ ही हैं।
तुमको जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम सब तुम्हारे साथ हैं। परंतु बेटा, ये जीवन में हर मनुष्य, हर जीव अकेला ही आता है और जीवन की सफ़र को अकेले ही पूरा करता है और फिर वो मेरे तक पहुंच जाता है। इसी का नाम जीवन है। तुझे भी अपना जीवन जीना पड़ेगा। बच्चा जीने लगा। बच्चा इतना छोटा था, उसको अपना कोई भी कार्य नहीं करने आता था। तो जब उसको भूख लगता था तो प्रभु उसको याद करके खाना मांगता था, तो श्री जी खाना लेकर के आ जाती थी, उसको खाना खिलाती थी। उसका सारा देखभाल भगवान स्वयं करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, बच्चा दिन प्रतिदिन बड़ा होते गया, तो प्रभु बोले कि देखो, अब तुम बड़े होते जा रहे हो, अब तुम अपने कार्य को खुद से करने के लिए सीखो। जब भी तुमको डर लगेगा तुम हमको बुलाना, हम तेरे पास आ जाएंगे। जब भी तुमको किसी चीज़ की आवश्यकता होगी, जो तुमको असंभव लगेगा कि ये कार्य कैसे मैं कर पाऊँगा, तुम बुलाना, मैं चला आऊँगा। तो बच्चा के साथ तो भगवान हमेशा रहते ही थे। तो बच्चा को तो पूरा भरोसा था। उसके मन में तो कोई किंतु परंतु और कोई क्वेश्चन, प्रश्न नहीं था। बच्चा को भी विश्वास हो गया कि हाँ, मैं जब भी बुलाता हूँ तो प्रभु मेरे साथ चले आते हैं। मुझे जो भी चाहिए प्रभु मुझे देते हैं, तो मैं अकेला नहीं हूँ। धीरे धीरे समय बीतते गया, बच्चा और भी बड़ा होते गया। तो भगवान बोले कि देखो, अब तेरा जो नेत्र है वो इस दुनिया को देखने लगा है। तुम चारों तरफ सब कुछ का सूझबूझ रखने लगे हो, सब कुछ समझने लगे हो। तो अब मैं तुम्हें इस दृष्टि से दिखाई प्रत्यक्ष रूप से नहीं दूंगा, क्योंकि दिव्य दृष्टि से मैं दिखाई देता हूँ। और बच्चों का जो मन होता है वो निर्मल होता है, तो उसके जो दृष्टि होते हैं वो निर्मल होते हैं, जिस कारण मैं तुम्हें दिखाई प्रत्यक्ष रूप से देता था। अब मैं तुम्हें सांकेतिक रूप से दिखाई दूंगा, क्योंकि तुम युवा होते जा रहे हो। बच्चा ने पूछा कि प्रभु, तो मैं कैसे आपको पहचानूंगा? तो भगवान बोले कि देखो, तुम अपने पीछे देखना, तुम्हें हमारे 2 चरण का चिन्ह दिखाई देगा। तो तुम्हारा 2 चरण चिन्ह और हमारा 2 चरण चिन्ह, 4 चरणों का चिन्ह होगा। तो समझ लेना कि मैं तेरे साथ हूँ। तो प्रभु को याद करता और विश्वास के लिए कुछ दूर चलता और अपने पीछे मुड़ करके वो चरण का चिन्ह को देखता कि प्रभु मेरे साथ हैं या नहीं हैं। 2 चरण चिन्ह है कि 4 चरण चिन्ह है। तो 4 चरण चिन्ह उसको दिखाई देते और वो सोचता कि भगवान मेरे साथ हैं, तो मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ भी होगा तो भगवान मुझे बचा लेंगे। ये सोच करके वो जीवन में हर दुख, हर मुसीबत और हर समस्या से आसानी से पार कर जाता था। परंतु एक दिन वो बच्चा कहीं जा रहा था और मार्ग में उसे एक बड़ा ही घनघोर जंगल दिखाई दिया और उस बच्चे को उस जंगल से हो करके ही गुजरना था, क्योंकि दूसरी कोई और रास्ता थी नहीं। वो जंगल के बीच से ही एक रास्ता थी। तो बच्चे को जंगल में प्रवेश करने से पहले थोड़ा सा मन में भय लगा कि ये जंगल बहुत ही घनघोर है, बहुत ही भयावह है। तो वो सोचा कि क्या यहाँ कुछ मेरे साथ अनहोनी हो सकता है। तुरंत उसको याद आया कि नहीं, जब भी ऐसा होगा तो मैं भगवान को बुलाऊंगा, भगवान मेरे पास आ जाएंगे और वो मुझे बचा लेंगे। ये सोच करके उसको वो डर भी ख़त्म हो गया और बच्चा उस जंगल में प्रवेश कर जाता है। बीच जंगल में बच्चा जैसे ही पहुंचता है, चारों तरफ से हिंसक जानवर जो इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं, भोजन ही इंसान है, शेर, भालू, चीता इत्यादि चारों तरफ से घेर चुके थे। तो बच्चा थोड़ा देर के लिए चारों तरफ से डर जाता है, 4 कदम आगे चलता है और पीछे मुड़ करके देखता है कि भगवान मेरे साथ हैं या नहीं हैं। तो उस दिन उसको
4 चरण चिन्ह के जगह 2 ही चरण चिन्ह दिखाई दिए और 2 चरण चिन्ह दिखाई नहीं दिए। तो बच्चा घबरा जाता है और उसको बहुत ही ज़्यादा डर हो जाता है और डर की वजह से उसका नेत्र बंद हो जाता है। मन से ही भगवान को ये कहने लगता है कि दुनिया सच ही कहती है कि सुख के साथी तो सभी हैं, परंतु दुख में तो भगवान भी साथ छोड़ देते हैं। तो क्या प्रभु, जब मुझे जीवन में सबसे बड़ा दुख आया है, जब मेरे प्राण संकट में हैं, तो आप भी हमारा साथ छोड़ चुके हैं, आप भी हमारे साथ नहीं हैं। अब प्रभु उसको उसी अवस्था में सामने नेत्र बंद किए हुए हैं और सामने प्रभु खड़ा होकर की आवाज़ देते हैं, तुम नेत्र खोलो और देखो तो तुम कहाँ हैं। उसके डर के मारे नेत्र खुल ही नहीं रहे थे। वो जैसे ही नेत्र खोलता है, भगवान बोलते हैं, मैं तुम्हें इतने दिनों से रक्षा कर रहा हूँ, अभी तक हर दुख, हर मुसीबत से, हर संकट से बचाया हूँ, तो तुम्हें एक पल में मेरे पे से भरोसा कैसे उठ गया और तुम कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ऐसा विचार तेरे मन में कहाँ से आया और कैसे आया। तो वो बच्चा रोते हुए बोलता है कि आप ही तो बोले थे ना प्रभु, चरण के चिन्ह देख लेना, 4 चरण चिन्ह होंगे तो मान लेना कि मैं तेरे साथ हूँ। तब मैं वही तो किया और मैं जब देखा पीछे मुड़ करके तो मेरे पास 2 ही चरण चिन्ह थे, 4 नहीं थे। इसलिए मुझे लगा कि आप हमारे साथ नहीं हैं, मैं अकेला हूँ। भगवान बोले कि थोड़ा ध्यान से तो देखता, वो चरण चिन्ह तुम्हारे थे या हमारे थे। फिर वो बच्चा ध्यान से देखता है तो उस नव किशोर बालक का चरण चिन्ह छोटा था, प्रभु का चरण चिन्ह बड़ा था और वहाँ जो चरण चिन्ह था वो बड़ा था, क्योंकि भगवान उसको उस समय अपने गोद में उठाए हुए थे। उसके जब दोनों चरण पृथ्वी पे थे ही नहीं तो पृथ्वी पे उसके चरण का चिन्ह कहाँ से मिलते। वो तो प्रभु के गोद में था और जो नीचे चरण का चिन्ह था वो प्रभु का था। अब प्रभु बोलते हैं कि तुम ध्यान से देखो, महसूस करो, नीचे देखो तुम कहाँ हो। तब वो देखता है कि प्रभु मुझे अपने गोद में ले करके और उस संकट से निकाल रहे हैं और प्रभु के गोद में रहने के कारण ही मेरे चारों ओर से हिंसक जानवर होने के बावजूद भी कोई मेरे ऊपर अटैक नहीं किया, कोई भी मेरा किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया, मेरे तरफ देख रहा है। परंतु सारे जीव जंतु जो थे वो प्रभु का दर्शन कर रहे थे और वो सुरक्षित भगवान के गोद में उस जंगल से पार हो रहा था। उस समय उस बच्चे ने भगवान से अपनी गलती का माफ़ी मांगा और बोला कि प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं थोड़ा सा संकट में आप पे से विश्वास हटा दिया था और मैं कैसे सोच लिया कि आप मुझे इस संकट में छोड़ देंगे। अब से ये गलती कभी भी नहीं होगा, मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब भी हम कोई संकट में होते हैं और वो संकट से जब हम निकलते हैं तो प्रभु ही हमारा साथ देते हैं और प्रभु ही हमें उस संकट से निकालते हैं। जब हम ये सोच लेते हैं कि भगवान मेरे साथ नहीं है तो ये हमारी गलती होती है, ये हमारा भूल होता है। प्रभु एक पल के लिए कभी भी किसी को साथ नहीं छोड़ते और जब भी अपने भक्तों पे दुख आता है, संकट आता है तो भगवान एक पल के लिए भी उसको नहीं छोड़ते, हमेशा उसके साथ ही रहते हैं। अगर ये भक्त और मन से मान ले तो उसको बड़ी से बड़ी संकट, बड़ी से बड़ी मुसीबत भी छोटी सी छोटी बन कर के पार हो जाएगा। बड़े से बड़े भवसागर में भी वो डूबेगा नहीं, पार हो जाएगा। किसके सहारे? भगवान के सहारे, भगवान के विश्वास के सहारे।
तो अगर हमारा विश्वास भगवान पे अटूट रहेगा तो भगवान की कृपा भी हमारे ऊपर अटूट रहेगा। को अगर हम भगवान को कभी भूलेंगे नहीं तो भगवान भी कभी हमें भूलेंगे नहीं। तो इसीलिए किसी भी स्थिति और परिस्थिति में भगवान को दोष ना दे करके भगवान की कृपा का दर्शन करना चाहिए। हमेशा इंसान को ये सोचना चाहिए कि भगवान मेरे साथ हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। किसी भी स्थिति में मनुष्य को, इंसान को कभी भी अकेला खुद को नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी अकेला नहीं रहता। भगवान हमेशा उसके साथ होते हैं और जब भगवान हमारे साथ होते हैं तो हमें किसी भी चीज़ से डरने की क्या आवश्यकता है। भगवान है ना, पार कर देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इसी प्रकार की कथाएं वीडियो सुनने के लिए मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय श्री राधे, राधे राधे।